हम सोचते क्या हैं, हम करते क्या हैं, हम कैसा व्यवहार खुद के लिए चाहते हैं, क्या हम वैसा ही व्यवहार खुद के लिए चाहते हैं जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपकी ही वीडियो में, आपके ही चैनल में। दोस्तों कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो दोस्तों एंड तक बनी रहिएगा। आज हम बात करेंगे मैच्योरिटी के ऊपर, परिपक्व के ऊपर, कि क्या आप और हम मैच्योर हैं, क्या मैच्योर हमें बनना चाहिए, और बनने से क्या होता है और ना बनने से क्या होता है ना। तो हम लोग कहते थे ना बातों बातों में कि वो कितना मैच्योर पर्सन है, बताओ उसने इस तरीके का डिसीजन ले लिया, वो बहुत समझदार है, उसने ऐसी बात कही। तो दोस्तों मैच्योर पर्सन होता है ना, तो वो ऐसे ही होते हैं कि सही जगह पे सही बात बोल देते हैं, है ना। बोलना तो सभी को आता है, लेकिन सही जगह पे सही बात बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो दोस्तों एंड तक बनी रहिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपने। दोस्तों आपको ऐसी ही मेरी चैनल पे इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगती होंगी। जितना भी ज्ञान मुझे है और जितना भी मैं ज्ञान ले पाती हूँ आस पड़ोस से, चैनल से, सोशल मीडिया से, जितना भी ज्ञान मैं ले पाती हूँ, जिनको भी मैं देखती हूँ, सुनती हूँ और जिनको भी हम फॉलो करते हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उनसे सीखें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। जब तक सांस है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सीखना बिल्कुल भी बंद नहीं होना चाहिए। ज्ञान का भंडार जितना हम इसको जगाएंगे, जितना हम इसको भरेंगे ना, ये उतना ही ज्यादा जो है बढ़ता चला जाएगा। और अगर हमने इस ब्रेन को जो है अच्छी बातें, ज्ञान सब देना बंद कर दिया ना, तो ये आपका डेड हो जाएगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो नया नया कुछ जिंदगी में करते रहिए, चाहे उम्र कुछ भी हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे इस चीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। मुझे फर्क बस इस चीज का पड़ता है कि मैं क्या करती हूँ। मेरे बोलने से किसी को हानि नहीं होनी चाहिए, मैं जो कर रही हूँ उससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं बस इतना सोच के अपना काम करती हूँ। और मुझे मेरा काम करने में दोस्तों बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा। जब तक मैं आप लोगों से रूबरू नहीं होती हूँ, कनेक्ट नहीं होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज कुछ किया ही नहीं है। तो अपना प्यार जो है और आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखिए हमारे ऊपर। और कुछ गलतियां सभी से होती हैं, किससे गलती नहीं होती। बड़ी बात वो होती है कि जो अपनी गलती को स्वीकार लेता है और जो सुधरना चाहता है जिंदगी में, उन लोगों को बड़ा मानती हूँ। ऐसे नहीं कि गलती करके चले गए और जिंदगी भर हमेशा यही कहते रहे कि हमने तो कोई गलती नहीं की। दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई गलती ना करे? गलती सभी लोग करते हैं, लेकिन बड़ी बात वही होती है कि गलती मान लेना। और मैं तो ना इस चीज को बहुत बड़ा मानती हूँ, उस व्यक्ति को बड़ा मानती हूँ जो सामने वाले को एहसास करा दे कि हाँ भाई तुमने गलती की है, तुमने मान ली, तो तुमसे बड़ा कोई नहीं है ना। झूठ सभी बोलते हैं, झूठ को मानना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज है ना दोस्तों, एक मैच्योर पर्सन ही कर सकता है। इमेच्योर है ना, आप उसकी हरकतें देखना, वो अजीबोगरीब हरकतें करता है कि मतलब क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, मतलब उसकी बातों पे ना सबसे पहले तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। इमेच्योर पर्सन की बातों पे कहीं भी कुछ भी बोल देगा। बोलना सभी जानते हैं, लेकिन किस समय पे क्या बात हमको करनी चाहिए ना, ये बड़ी बात होती है ना। शब्दों का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, हमारी वाणी में बहुत ताकत होती है। किसी भी इंसान को उठा सकती है, किसी को भी गिरा सकती है। तो वाणी का जो प्रयोग है ना, हमको सोच समझ के करना चाहिए। चलिए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मैच्योरिटी की तरफ। तो जानते हैं कि वो कैसा व्यक्ति होता है जो मैच्योर होता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? हमारा फर्स्ट पॉइंट है खुद को अहमियत देना। हाँ जी, जो मैच्योर पर्सन होता है वो खुद को इम्पोर्टेंट देता है। दूसरों को तो वो देता ही देता है, लेकिन खुद को कभी नहीं भूलता। खुद को हमेशा आगे रखता है कि नहीं, मैंने जो बोला है वो सही बोला है, और मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। क्योंकि वो अपनी बातों पे कॉन्फिडेंट रहता है। उसे पता है कि मैं अगर आज गलत कहूंगा या करूंगा, या जो भी है कहूंगा या कहूंगी, उसका जो प्रभाव है आगे जाके फ्यूचर पे भी पड़ेगा और मेरा प्रेजेंट भी खराब होगा। वो हमेशा अपनी अपनी बात के ऊपर अड़िग रहता है कि नहीं, ये सही है तो सही है। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि नहीं आज तो मैं आपके साथ हूँ, कल आपके साथ हूँ, तो परसों किसी और के साथ। होता है ना कि दोस्त जो हमेशा दोस्तों को बदलते रहते हैं। ये जो इस तरीके के व्यक्ति होते हैं ना, उनके फ्रेंड हमेशा वही बने रहते हैं जो वो स्टार्टिंग से बनाते हैं। हालांकि उनके साथ में ऐड होते चले जाते हैं, लेकिन वो कभी भी ना अपने पुराने लोगों को नहीं छोड़ते हैं। सबसे बड़ी खासियत यही होती है। और वो हमेशा ना शांत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। उनमें मतलब उनको आप देखोगे ना तो लगेगा कि हाँ, इनसे हम 3-4 बातें कर ले, या इनके पास खड़े होंगे तो हमें कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो ये होती है उनकी पहचान।
तो चलिए जानते हैं सेकंड क्या होता है उनमें क्वालिटी। दोस्तों सेकंड पॉइंट है अच्छा बिहेव करना। वो सबके साथ में ना अच्छा बिहेव करते हैं, जैसा बिहेव वो खुद के साथ चाहते हैं ना वैसा ही बिहेव वो सबके साथ करते हैं। और मैच्योर पर्सन दोस्तों जो कि सबको साथ लेके चलने की कोशिश करता है, चले ना चले कोई लेकिन साथ लेने की कोशिश करता है, वो कभी भी ना अपना कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करता, ना खुद का करता ना दूसरों का करता। उसे सिर्फ अपने पर विश्वास रहता है, अपने काम पर विश्वास रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में मेहनत करना जानता है। वो कभी ये नहीं देखता कि मतलब मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो छोटा है या बड़ा, उसे सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी होती है। उसे अपने पे विश्वास रहता है, उसे अपने कामों पे विश्वास रहता है। तो ऐसे लोग अगर आपकी जिंदगी में है ना तो उनको पकड़ के रखिए, उनसे दोस्ती बना के रखिए, क्योंकि आप ना बहुत कुछ सीखने वाले हैं ऐसे व्यक्ति से। और ऐसे व्यक्ति जो है होते तो बहुत हैं, लेकिन हमको थोड़ा पहचानने में टाइम तो लगता ही है ना। किसी पर आंख बंद करके विश्वास भी नहीं करना चाहिए। लोगों को पहचानने का एक यही तरीका है कि आप लोगों को ऑब्जर्व करिए बहुत लंबे समय तक। कभी कभी कोई व्यक्ति एकदम से पहचान में आ जाता है उसकी बातों की वजह से। कभी कभी कोई व्यक्ति ना, हम कितना भी किसी के साथ रह लें हमें पता नहीं लगता कि वो व्यक्ति कैसा है। तो एक मैच्योर पर्सन की पहचानना बहुत ईजी है। एक तो वो शांत रहता है और उससे ना वो जो भी बात बोलेगा ना वो आपको विश्वास में ले लेगा कि नहीं नहीं ऐसा मैंने वहां पे देखा था, ऐसा ही होता है। चाहे वो कुछ भी बोल रहा हो आपको उसकी बात पर भरोसा हो जाएगा। इस तरीके से वो बात करते हैं। वो कष्ट किसी को नहीं देते। ये है कि वो अपना सुख को जरूर चाहते हैं लेकिन किसी को कष्ट देकर बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है हमारा समझदारी से रिश्ते निभाते हैं। इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं ना, जो महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, वो समझदारी से रिश्ते निभाते हैं। कहीं पे भी अगर उन्हें रिश्ते बनाने हैं तो वो सोच समझ के रिश्ते नहीं बनाते, लेकिन रिश्ते निभाते समझदारी से हैं, ठीक है ना। और उनके रिश्ते हर किसी से बनते भी नहीं है, क्योंकि एक जो कोई भी व्यक्ति है ना वो उसके नजदीक जाने से डरेगा, क्योंकि समझदार एक मैच्योर पर्सन है वो हमेशा वैसी बात बोलेगा, ज्ञान भरी बातें। लेकिन जो इमेच्योर पर्सन है उसको ज्ञान की बातें समझ में नहीं आएंगी तो वो उससे दूर होता चला जाएगा। मैच्योर पर्सन के पास में हमेशा मैच्योर लोग ही आना पसंद करते हैं, और इमेच्योर अगर उनके नजदीक आएगा तो वो मैच्योर होके ही जाएगा। तो जो नादान लोग होते हैं, जो हमेशा अजीबोगरीब बातें करते हैं, हवा में बातें करते हैं, जो अपने से बढ़कर किसी को समझते नहीं है, वो लोग बड़ा डरते हैं ऐसे लोगों से, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये तो हमारी असलियत में जान लेगा, हम जैसे हैं इसको पता है। तो मैच्योर पर्सन को सबके बारे में सब पता होता है, लेकिन वो अपने खुद के ऊपर विश्वास करके चलता है। उसको किसी को कष्ट नहीं देना होता। उसको पता है कि ये व्यक्ति सामने वाला कैसा है, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते। इस तरीके के व्यक्ति नहीं बोलते हैं कि आप कैसे हो। वो अपने ऊपर काम करते हैं, चाहे वो कितना भी मैच्योर हो, लेकिन फिर भी वो अपने को ही सुधारने पे लगे रहते हैं जिंदगी भर। तो दोस्तों आप ना इस चीज को जरूर सोचिएगा कि क्या हम मैच्योर पर्सन हैं। कहीं कहीं पर तो लगेगा कि हम मैच्योर वाला बिहेव करते हैं, लेकिन हमें कभी कभी लगेगा कि हम तो बिल्कुल ही इमेच्योर हैं। तो ऐसा होता है, ऐसा ना मैच्योर पर्सन के साथ भी होता है। अपनी फैमिली फ्रेंड के बीच में जिनके साथ उनका डेली का उठना बैठना होता है, उनके साथ वो हर तरह की बातें शेयर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं जिनके साथ बातें शेयर कर रहा हूँ या कह रहा हूँ या मैं ऐसी हरकतें कर रहा हूँ बच्चे वाली, तो वो ये मेरे अपने हैं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मुझे समझते हैं। लेकिन जब बाहर उसको बिहेव करना होता है तो वो व्यवहार बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि एक समझदार पर्सन वाला। उनको देख के कोई कह नहीं सकता कि यही बंदा जो है घर पे ऐसे रहते हैं और बाहर वैसे रहते हैं। घर में तो हम नॉर्मली रहते ही हैं, लेकिन समझदारी जब दिखानी पड़ती है, जहां पर कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिंदगी में जहां पे हमको लगता है कि हम क्या बोले और क्या नहीं बोले, वहां पे आपकी मैच्योरिटी को जो है चेक किया जाता है, देखा जाता है, और लोग आपको फिर सुनते भी हैं। तो दोस्तों हमारा फोर्थ पॉइंट है अपनी मेहनत पर विश्वास रखना। एक मैच्योर पर्सन जो होता है ना वो अपनी मेहनत पर बहुत ज्यादा बिलीव करता है, बहुत ज्यादा। वो अपने नसीब से भरोसे से ज्यादा अपनी मेहनत पे होता है। एक मैच्योर पर्सन अपने भाग्य पर बिलीव बिल्कुल नहीं करता। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास होता है। उसे विश्वास होता है कि अगर मैं इस कार्य के लिए मेहनत करूंगा तो एक ना एक दिन मैं बहुत आगे जाऊंगा। उसको विश्वास होता है अपने दोनों हाथों पर, उसको विश्वास होता है अपनी सोच पर, उसको बहुत ज्यादा बिलीव होता है अपने कार्य पर, जो वो कार्य कर रहा है। तो मैच्योर बनिए,
बहुत सारी मेहनत कीजिए दोस्तों, क्योंकि मेहनत करने के लिए हमें पहले यहाँ से सोचना पड़ता है कि हमको मेहनत करनी है। ऐसे ही उठ के कोई भी मेहनत करना शुरू नहीं कर देता है। मेहनत करने के लिए हमको यहाँ से मैच्योर होना पड़ता है। उसके बाद हमारे हाथ पैर काम करते हैं। तो यही होते हैं दोस्तों मैच्योरिटी की पहचान। तो चलिए जानते हैं हमारा 5th पॉइंट क्या है। तो हमारा 5th पॉइंट है सच्चाई को स्वीकार करना। हाँ जी, जो मैच्योर लोग होते हैं ना, वो सच्चाई को स्वीकार करके चलता है। उसे पता होता है कि उसकी स्थिति कैसी है, मेरी सच्चाई क्या है, मेरी रूट्स क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा अतीत क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। तो उसको इस चीज पर जो है ना, उसको पता होती है, बिलीव होता है कि वो अपनी मेहनत से सब कुछ चेंज कर देगा। उसको अपनी सच्चाई उसको पता है, वो जानता है कि वो कहाँ से उठकर कहाँ तक आया है। तो वो जिंदगी में ना कभी भी गलत काम नहीं करेगा, कभी भी किसी को भी कष्ट नहीं देगा, क्योंकि उसने सब कुछ भुगता हुआ होता है, उसने सब कुछ सहा होता है। ठीक है ना। तो उसको उसकी सच्चाई पता है, चाहे वो रिच से और रिच बना हो, चाहे वो गरीब से रिच बना हो। तो देखिए, परेशानी ऐसा नहीं है कि जो मेहनत करने वाले हैं, जो कि निम्न वर्ग के लोग हैं, जो कि मजदूर हैं, जो कि पैसे वाले नहीं हैं, वही मतलब समझ सकते हैं। दोस्तों, परेशानी किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में आ सकती है और होती भी है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो निम्न वर्ग हो या उच्च वर्ग हो। परेशानी सबके जीवन में आती है, लेकिन हमारी जो भी परिस्थिति होती है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। कई लोग दोस्तों अपने अतीत को भूल जाते हैं, पास्ट को भूल जाते हैं कि हम ऐसे रहते थे, हम पहले हमारे पास ये चीजें थी, हमारे पास वो चीजें थी, आज हमारे पास सब कुछ है, तो वो भूल जाते हैं। और वो भूलने की वजह से वो फिर जैसे मतलब जिनके साथ उनका अतीत रहा है, वैसे लोग अगर उनके सामने आते हैं तो वो उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं। तो एक जो मैच्योर पर्सन है ना, उसको सब कुछ याद रहता है, वो सब कुछ सोच समझ के व्यवहार करता है कि देखो हम भी तो कभी वैसे थे ना, तो आज बदल चुके हैं, हमने अपनी किस्मत बदली है अपनी मेहनत से। मेहनत पे विश्वास करते हैं, स्वीकार करते हैं कि उनका पास्ट कैसा था, खुद पर बिलीव करते हैं ऐसे लोग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं हमारा 6 पॉइंट क्या। दोस्तों, मैच्योर पर्सन जो होते हैं ना, वो जल्दबाजी में कभी भी निर्णय नहीं लेते हैं, कभी भी, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। वो टाइम ले लेंगे, लेकिन जो निर्णय है ना, जो डिसीजन है, वो सोच समझ के लेते हैं। मैच्योर पर्सन वो होते हैं। ऐसे ही नहीं कि उनके सामने कोई भी परेशानी आ गई और वो एकदम से फैसला उन्होंने सुना दिया। वो दोनों पक्ष की बातों को सुनते हैं। अगर उनके पास कोई मुद्दा लेके जाया जाए, कोई बात उनसे की जाए, तो वो दोनों पक्ष की बातों को सुनेंगे, उनको समझेंगे, उनको टाइम देंगे, अलग अलग सुनेंगे, है ना। चाहे वो गृहस्थी की बात हो, या वो जहाँ काम करते हो वहां की बात हो, या खुद से रिलेटेड बात हो, वो दोनों पक्ष की बात को सुनेंगे। या खुद की बात हो तो वो खुद को भी समझेंगे, सामने वाले की भी बात को जो है सुनेंगे, है ना। फिर उसके बाद में निर्णय लेंगे। जल्दबाजी में वो कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं, चाहे बात कहीं की भी हो, अपनों की बात हो या दूसरों की बात हो, या हम नॉर्मली भी बात करते ही हैं बाहर बाहर जाके। और अगर कोई बात छिड़ती है हमारे बारे में या हमारी फैमिली के बारे में, तो कोई हमें को बात वहां कहनी पड़ती है, तो कभी कभी हम बिना सोचे समझे कोई भी बात वहां बोल देते हैं। तो एक मैच्योर पर्सन जो होता है ना, वो कभी भी वहां मतलब कभी भी घर की बात बोलता ही नहीं है। यानी कि वो ऐसी बात बोलेगा वहां पे जिससे कि लोगों को कुछ सीख मिले, लोग उस चीज से सीखें और लोग बोलें कि देखो जो इसने बात बोली है ना, वो बात 100% सही है। तो जल्दबाजी में वो कभी भी निर्णय ना अपने लिए लेता है, ना वो दूसरों के लिए लेता है, ना अपने घर वालों के लिए लेता है, और ना ही अपने फ्यूचर के लिए लेता है। वो हमेशा जो उसके डिसीजन होते हैं वो सोचे समझे होते हैं, वो उनको टाइम देता है ना। तो दोस्तों, आप भी बनिए मैच्योर पर्सन। और एज कोई भी हो, कोई भी कभी भी सुधरना चाहे तो सुधर सकता है ना। कभी भी कोई भी अपनी जिंदगी में मुकाम हासिल करना चाहे तो वो कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत क्या है, एक सोच की, एक थॉट की, जो कि हमारे माइंड में आना बहुत जरूरी है। और वो विचार हमारे माइंड में कैसे आएगा, वो जब आएगा जब आप अच्छे लोगों को सुनेंगे, है ना। जिनको आप देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई किसी न किसी को फॉलो करता है, तो अच्छे लोगों को फॉलो कीजिए। सबसे बड़ी बात ये है, जहां से आपको कोई सीख मिले वहां से फॉलो कीजिए। ये 24 आवर होते हैं दोस्तों। अगर इसमें से अगर हम पर डे
24 आवर केवल इसी में निकाल दें कि उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने ये कहा, मेरी जिंदगी में तो दुख ही दुख है। दोस्तों, दुख सबकी जिंदगी में है, ठीक है ना। सब अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, सिर्फ उसकी उनकी परिभाषाएं अलग हैं कि कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, लेकिन कर सब रहे हैं। किसी के पास पैसा है तो कोई किसी चीज के लिए कर रहा है, किसी के पास पैसा नहीं है तो वो पैसे के लिए कर रहा है, किसी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है तो वो 2 वक्त की रोटी के लिए कर रहा है, किसी के पास औलाद नहीं है तो भाई वो पूजा पाठ, भगवान और डॉक्टरों के चक्कर काट रहा है। तो दोस्तों, परेशान हैं, सब हैं यहाँ पे। आप ये मत सोचिए कि आप ही परेशान हो, ठीक है ना। हमारी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो हम भी उनका जो है डट के सामना कर रहे हैं, और हम डटे हुए हैं, लेकिन वहां से हम भाग नहीं रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स हैं तो उनका सोल्यूशन भी है, और वो सोल्यूशन हमारे आसपास ही होता है। हमारी जो है मतलब बातों में कह लीजिए, या आने वाले समय में कह लीजिए, या जब भी कोई सोल्यूशन ना हो तो उसको छोड़ दीजिए, उस चीज को, उस बात को छोड़ दीजिए, जो भी मुद्दा है उस चीज को छोड़ दीजिए, क्योंकि जिसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं है उसका सोल्यूशन समय के पास है। समय से बड़ा डॉक्टर कुछ नहीं होता, समय से बड़ा सॉल्व करने वाला किसी भी परेशानी को कोई नहीं होता। तो समय आने पर आपकी हर समस्या ठीक हो जाएगी। समय बहुत बड़ा वैद्य होता है, डॉक्टर होता है, एक बहुत बड़ा क्या बोलेंगे उस चीज को, हमारा जिंदगी परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, समय की धारा में हम सब बहे जा रहे हैं। फर्क इतना है कि कोई समझदार हुआ जा रहा है और कोई अपनी समझदारी पीछे छोड़े जा रहा है। तो आप भी समझदार बनिए, मैच्योर बनिए, खुश रहिए, सुखी रहिए। जैसा व्यवहार दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो सामने वाला बंदा करे, क्यों ना आप कर दो, क्यों ना आप वैसा अच्छा व्यवहार करो दूसरों के साथ में, क्यों ना एक स्माइल रखो चेहरे पे। कौन से पैसे लगते हैं स्माइल करने पे, मैं तो करती रहती हूँ स्माइल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हंसते रहिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा ये सोचते रहिए कि अच्छा होगा जिंदगी में, अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, जिंदगी में अच्छा ही होगा आप लोगों के में। तो चलिए दोस्तों, हो गई बहुत सारी ज्ञान की बातें, और आई होप आप मेरी बातों से सहमत होंगे। तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए, एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, मैच्योर बन के रहिए, हमेशा अच्छा सोचिए और अच्छा करिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।